तो ये इन्वेस्टमेंट आप कितनी चीजों में कितने खुले दिल के हैं। आप यूथ की बात कर रहे हैं, कपड़े, दोस्तों को खाना खिलाना, पार्टीज करना, शादी के लिए अलग जोड़ा, मेहंदी के लिए अलग जोड़ा, मायों के लिए अलग जोड़ा और वलीमे के लिए अलग जोड़ा, पार्लर पे जाना, एक रात की तैयारी, सुबह मानो वारी और साजिद रात में ब्रश करे, सुबह वरी साजिद रात खुली भी तो फास्ट भी लड़के फेशियल करवा रहे हैं, लड़के बाल बनवा रहे हैं, लड़के जो है वो काटन कल्फ मानो गर्मी बाय कल्फ कपड़ा ही चुबन पे कल्फ पाए अपने वाले को चलवा रहे हैं आकड़ जी कल्फ में कल्फ जी सॼी थर्मोस्टेट चेंज करे करे हवा पासी कोन थी करे। आपकी इन्वेस्टमेंट दूसरी चीजों पे क्यों नहीं है? आप इस महीने 20,000 रुपए देके कोई और इंटर्नशिप क्यों नहीं कर रहे? आप क्यों नहीं किसी नए डिप्लोमा में एडमिशन ले रहे? आप कोई ऑनलाइन कोर्स क्यों नहीं करने जा रहे? आप किसी जगह पे जाके मैकडॉनल्ड या केएफसी पे पार्ट टाइम काम करके उन पैसों से उन अमाउंट से पैसे जमा करवा के आप इस दिसंबर में दुबई या कुआलालंपुर की ट्रिप क्यों नहीं प्लान कर रहे? आप क्यों नहीं सोच रहे कि मुझे ये 10 दिन जाके कायद-ए-आज़म यूनिवर्सिटी में अपने दोस्त के साथ रहना है, भले कोई काम ना हो इस्लामाबाद की, फकत हवा खानी है, देखना है कि कायद-ए-आज़म यूनिवर्सिटी किस किस्म की है, जीसीयू में जाना है, गवर्नमेंट कॉलेज यूनिवर्सिटी में जहाँ फैज पढ़ा है, जहाँ इकबाल पढ़ा है, लाहौर में वहां जाना है, कराची में जाके 4 दोस्तों को वेकेशन में एक अपार्टमेंट, एक स्टूडियो लेके उसमें जाके 2 महीने रहना है। आपकी क्यों प्रायोरिटीज में वो चीजें, नए एडवेंचर्स नहीं है? आप वहां कंजूस क्यों बन जाते हैं? कंजूसी में मुझे एक बात याद है, किसी दोस्त ने बताया, उसने कहा कि हमारा पूरा घर कंजूस है। तो मैंने कहा बताओ किस किस्म का है? तो उसने प्रॉब्ली वाज जोकिंग, उसने कहा मेरे दादा एक दफा गए दुकान पे और उन्होंने कहा दुकानदार को कि नया टूथब्रश दो, मेरे पुराने टूथब्रश का एक बाल टूट गया। तो दुकानदार ने कहा इतने फजूल खर्च मत बने, टूथब्रश का एक बाल टूट गया है तो दूसरा ले रहे हो। उसने कहा इसलिए कि वो टूथब्रश का आखिरी बाल था। इस किस्म की जिंदगी मरी मरी जीव पिया, दाखिला जे लाइ पैसा कोन्हनि, स्कॉलरशिप के लिए जदोजहद करण लाइ पैसा कोन्हनि, आईलेट्स देने के लिए, टॉफल के एग्जाम के लिए पैसा नहीं है, फॉर्म भर के वीजा का ये खदशा कि रद्द हो जाएगा इसलिए उस अटेम्प्ट के लिए पैसा नहीं है, कोई पॉलिटिकल अवेयरनेस का जलसा है, कोई इस किस्म का प्रोग्राम है, कोई आवाम की कोई मैस मूवमेंट है, उसमें बस में चढ़ के सुजुकी में चढ़ के जाने के लिए पैसा नहीं है, दूसरी चीजों के लिए पैसा है। तो इट शुड आल्सो बी चेंज, दिस वे ऑफ थिंकिंग, दिस कॉन्सेप्ट शुड बी चैलेंज, इट शुड बी रेजिस्टेड, इट शुड बी चेंज। आखिरी बात कि डिफीट, शिकस्त, डिफीट, डिफीट अंग्रेजी में कहते हैं डिफीट इज एन अर्फन, विक्ट्री हैज मेनी गॉडफादर्स। शिकस्त यतीम है, फतह के सब पासबान, मददगार, हिमायती, एप्रिसिएट करने वाले। जैसी शिकस्त खुर्दा है बाबा सीएसएस ॾिनो फेल थियो, बाबो चवंदो मूं अॻु में ई चयो ते छोरा पैसा न वञी विराए, पंहिंजो दुकान कैपिन संभाली आहे खैरपुर नाथन शाह में या छाछरे में, ज़मीन 5 एकड़, अॼु शादी थी वञे आहे, घर आबाद हुजनि आहे, धिका वेठो खाइनि, साॻियो फेल थिए न। और अगर वो पास हो जाए, मुझे पहले ही पता था कि ये बेटा मुझे पहले ही पता था, पहले दिन से मेरी माँ कहेगी मुझे पता था कि कामरान अकमल ये इंतजाम, ये बचपन में पहले जब कामरान अकमल खेल होंगे या इंतजाम या मियाँ दादो ने के मारा पहुंचना रही होगी, बैठ लेके सारा दिन गली में घूम रहे हो, वसीम अकरम पिटता होगा, मगर जब हो गया बॉलर आप वसीम अकरम, ये तो बचपन से ही मेरा बेटा दूसरों से डरा। मगर डिफीट इज अ ब्लेसिंग। सोचे कुछ एग्जाम्पल सोचे, ये अमिताभ, he went there to become a cameraman first, फिर वो गया कि मुझे किसी विलेन शिलेन के रोल मिलने, उसको कहा भाई तुम्हारा इस तरह लंबूतरा चेहरा है, विलेन
सुकड़ी सी पार्टी है, विलेन कोई तगड़ा सा बंदा चाहिए, भाग जाओ। अगर उसको ले लिया होता तो ये would have विलेन, सिंपली विलेन। इससे बड़ी बात है, अगर जापान को सेकेंड वर्ल्ड वॉर में शिकस्त न हुई होती तो हिरोशिमा और नागासाकी पे इतनी बड़ी आफत न गिरी हुई होती तो जापान पे अमेरिकन फोर्सेस ने यह पाबंदी न लगाई होती तो कि तुम अपनी आर्म्ड फोर्स रेज नहीं कर सकते, तुम एक आर्म्ड कमांड सेंटर नहीं कंटिन्यू कर सकते, यू आर अ थ्रेट फॉर एंटायर ह्यूमैनिटी। तो क्या वो स्विच ओवर हो पाता इलेक्ट्रॉनिक्स की तरफ, डेवलपमेंट की तरफ, नई नई इजादात की तरफ? अब सारी दुनिया की इलेक्ट्रॉनिक्स पे, इवन कंप्यूटर पे रूल करता है जापान। उस जापान को अगर शिकस्त नहीं हुई होती तो वो शायद इसी सिलसिले में चलता रहता, इसी चीज को कंटिन्यू करता रहता। अगर 1857 की जंग आजादी में मुसलमानों और हिंदुओं को शिकस्त नहीं आई होती तो झांसी की रानी और तात्या टोपी और जनरल बख्त खान, इन लोगों को शिकस्त ना आई होती तो वो उसी पैटर्न पे काम कर रहे होते, टीपू सुल्तान वाला, सिराजुद्दौला वाला, हैदर अली वाला, झांसी की रानी वाला, कि हम चंद हथियारबंद लोग जमा करेंगे, फिर अंग्रेजों पे हमला करेंगे, 5 अंग्रेज मार देंगे। उस तजुर्बे से उन्होंने सीखा कि अंग्रेजों को हथियारों के बलबूते पे शिकस्त नहीं दी जा सकती, उनके खिलाफ बड़ी सियासी तहरीक चलानी होगी, जो फिर कांग्रेस के, मुस्लिम लीग के, दूसरी पार्टीज के रूप में आई। उन्होंने लीड किया, उन्होंने पॉलिटिसाइज किया पूरे मुआशरे को और पूरे मुआशरे को तब्दील कर दिया। इसलिए शिकस्त आपको जब भी आए, उस शिकस्त को एक अपॉर्चुनिटी समझें, उस शिकस्त को एक ब्लेसिंग समझें। जी लतीफ साईं जो आखिर में कि कितनी बड़ी बात की है शाह लतीफ ने, आप में जिनको सिंधी नहीं आती होगी, you will miss that. I would like to translate it, but I wouldn't be able to just translate it properly. Let me try. Few lines उसकी कि नाउमीदी और मायूसी एक बड़ी गिफ्ट है, एक बड़ी कुदरत की तरफ से एक बड़ा तोहफा है। नाउमीदी, हम कहते हैं उम्मीद होनी चाहिए, लतीफ साईं कहते हो नाउमीदी आज को सहारा ओछण आदेशन। जो आदेशी हैं, जो देही इलाकों के मेहनतकश लोग हैं, इंडिजिनस पीपल हैं, उनके लिए ओछण यानी एक सपोर्ट का आइटम, कपड़ा, मदद का, कोई हाथ में कोई आने वाली चीज सपोर्ट की, जिससे सहारा लेके आगे बढ़ा जा सके। ना उम्मीदी आज को, ना उम्मीद ओछण आदेशन। कदे ताजी पुठते, कभी ताजी घोड़े पे, लाइफ ऐसी होनी चाहिए, कदे ताजी पुठते, ताजी घोड़े पे कभी सवार है, कदे ताजी पुठते, कदे हेठ हलन, कभी पैदल चल रहे। ना उम्मीदी आज को ओछण आदेशन, कदे ताजी पुठते, कदे हेठ हलन। सामियड़ा समूंड में तुम्बे जीअं तरन, जे वागूअ वात वञन त कुसन कुछन की नहीं। आखिर में कोई बड़ा अटेम्प्ट करते हुए मत घबराएं, कोई बड़ा ख्वाब देखते हुए नौजवान हेजिटेंट मत हो। ये मत सोचें कि एंड रिजल्ट मिलेगी या नहीं मिलेगी, सिर्फ देखें कि पॉसिबिलिटीज कितनी हैं। 30% पॉसिबिलिटीज आर मोर देन 70-80 नहीं, किसी चीज की फिलहाल फकत 30% इम्कान नजर आए, गो एंड मेक एन अटेम्प्ट। इकबाल ने कहा है आखिर में, और ये समझ लें कि शिकस्त उसको आती है, जगमगाता वो है जो अटेम्प्ट करता है। जो घर में ताकत खामोश बेनाइन बैठा रहता है, वो कोई अचीवमेंट नहीं करता। इसलिए इकबाल ने कहा है कि गिरते हैं शह सवार ही मैदान जंग, जो घोड़े पे चढ़ा हुआ है वही गिरेगा, वो तिफल क्या लड़ेगा जो घुटनों के बल चढ़ा। थैंक यू।